नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। बात करते हैं तीसरे नवरात्र के बारे में। मां का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। तीसरे नवरात्र को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पूजा मंडप की सफाई आपको पहले दिन की तरह करनी है। मैंने आपको बताया था कि 9 दिन तक ये पूजा की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी चलेगी, यानी वो जो सामग्री आपको पहले दिन चाहिए थी वही दूसरे नवरात्र में, वही तीसरे में, चौथे में, पांचवें, आखिरी दिन तक वही चाहिए होगी। तो इसलिए आपको वो सारी सामग्री पहले से तैयार करनी है। प्रातःकाल नित्य उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आपको पूजा मंडप की सबसे पहले वही सफाई करनी है। फिर सर्वप्रथम अपनी शुद्धि करके आचमन करें, फिर आसन शुद्धि करके अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, फिर दीपक जलाएं और स्वस्ति वाचन या शांति पाठ करना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात कार्य की सिद्धि के लिए आपको संकल्प लेना है और गणेश जी और दुर्गा जी का ध्यान करते हुए अन्य सभी देवी देवताओं का आपको ध्यान करके उनका पूजन करना है। पहले दूध, दही, घी आदि से स्नान करवाकर उनको वस्त्र धारण करवाने हैं और फिर षोडशोपचार विधि से पूजन करके आरती करनी चाहिए। दिन भर व्रत का आचरण करके शाम को देवी का भोग लगाकर अपने परिवार सहित माँ भगवती की पुनः आरती की जानी चाहिए। तत्पश्चात अपना व्रत खोलना चाहिए। हम बात करेंगे माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती के तीसरे स्वरूप की पूजा करने से पहले मैं माँ भगवती के बारे में बताऊं कि आपको माँ भगवती का आकार कैसा है, माँ भगवती कैसे दिखती है। माँ भगवती के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। तीसरे नवरात्र में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को जो है संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा देवी की जो वंदना, पूजा पाठ, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर मैंने जैसे बताया है कि जो घंटे के आकार का एक आधा चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम जो है वो चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अतः जो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें माँ भगवती के तीसरे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। नमस्कार।